हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। पिछला अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा पूरा वीडियो, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। यूपी बोर्ड का अलग, सीबीएसई बोर्ड का अलग, दोनों बोर्ड का अलग अलग आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग जो वीडियो छूटा है, जिसका छूटा है, आप लोग पिछला वीडियो देख के तब इस अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में आप लोग आइए। ठीक है सर। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए, द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कुछ बातों को जान लेते हैं, जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, यह है द्विघात समीकरण, चैप्टर 4 है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है। चलिए, अब इसमें जान लीजिए कि ABC क्या होता है, AB क्या होता है। ABC ये अचर पद है। क्या है? अचर पद। ठीक है। पिछले चैप्टर में वेरिएबल अलग अलग होता था, वेरिएबल x और y होता था, लेकिन इसमें वेरिएबल सेम है। देखिए, x है। ठीक है सर, वेरिएबल सेम है, यानी x ही है, या तो वेरिएबल एक ही रहेगा, वेरिएबल इसमें एक ही रहेगा। ठीक है, चाहे x रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, चाहे कुछ भी रहे, एक ही रहेगा वेरिएबल। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c। द्विघात मतलब कि द्वि यानी दो, यानी कि अधिकतम घात दो, जिसका भी अधिकतम घात 2 होगा, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए, x² + 4 ये द्विघात समीकरण आपका है। ठीक है। 2x² + 6x - 3 ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। 4x² ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। और 9x³ + 6 ये द्विघात समीकरण है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है, x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये सब हैं क्यों? क्योंकि x हो चाहे y हो चाहे z हो, यानी चर पद की, यानी x y z किसी भी चर पद की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तब जाके वो द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे कि 4z ये द्विघात समीकरण है नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका घात कितना है? 1 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। ये रैखिक बहुपद है। ये बहुपद चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये क्या है? रैखिक बहुपद ना, रैखिक बहुपद है। समझ में आ रहा है सर? चलिए, बस इसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए सर, प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि हमें जांच करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है, उसको हमको देखना है कि पावर घात अधिकतम 2 है कि नहीं, यानी घात जो है 2 अधिकतम है कि नहीं। अगर 2 होगा द्विघात समीकरण होगा, 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है सर। चलिए, तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ऑफ x - 3 ये है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab ये फार्मूला है। फार्मूला आप लोग याद करते रहिएगा, जो फार्मूला आएगा साइड में लिखता जाऊँगा। ठीक है, इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उस पर हम लोग रखते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 1 का स्क्वायर, 2ab a² + b² + 2ab 2ab, तो x 2x a कितना x है और b कितना है 1 हो जाएगा। इसका ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा? 2x, इसका ऐसे करेंगे -2 × 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, 2x को इधर कर लेते हैं और 1 को उधर कर लेते हैं। ठीक है सर, तो x² + 2x, ये +2x इधर आएगा तो -2x ना, इक्वल टू ये -6 है, ये +1 है, इधर आएगा तो -1। समझ में आ रहा है? +2x से -2x कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, तो घटाएंगे तो 0 तो आएगा ना सर, आएगा। तो क्या हो जाएगा? x², यो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, केवल जोड़ेंगे। 6 × 7, 6 × 7 तो -7 इधर आ जाएगा, तो x² प्लस -7 जब इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, x² = 7। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, ये जो समीकरण आया है, क्या इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है? ax² + bx + c बराबर जो इस फॉर्म को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। x की पावर घात 2 है, ये मेन सेम होना चाहिए, और ये सब कुछ रहे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
x की पावर 2 होना चाहिए बस, तो ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अधिकतम पावर, अधिकतम घात 2 होने के कारण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है सर, ये हो गया। हाँ, यहाँ हाँ लिख देंगे, इतना हर बार आप लोगों को लिखे जो होते हैं हाँ नहीं लिख देंगे, फिलहाल शुरुआत में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला दूसरा देखिए यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ऑफ 3 - x। ठीक है सर, स्क्रीन पे आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको तो एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 का गुणा दोनों में बारी बारी से करेंगे। -2 का गुणा पहले 3 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा कि नहीं। अब -2 का गुणा -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर। अब देखिए प्लस 2x को इधर ला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आ जाएगा -2x। ठीक है, अब -6 को भी इधर ला देंगे, कितना हो जाएगा +6 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण आप लोगों को लग रहा है, क्यों लग रहा है कि नहीं, घात 2 है बस। हाँ लिख दीजिए, हाँ द्विघात समीकरण है, बस इतना लिख दीजिए, हाँ द्विघात समीकरण है, बस हो गया, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये देखिए दो अलग अलग जो है दिया हुआ है ब्रैकेट में ना, इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए पहले x का गुणा x के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, होगा कि नहीं भाई, x है, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बारी बारी से गुणा करना है। x का गुणा पहले के साथ कीजिए, अब x का गुणा -2x के साथ कीजिए, x का गुणा -2x के साथ कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा -2x। समझ में आ रहा है, ध्यान समझिए गुणा कैसे करना है। पहले x का गुणा इन दोनों के साथ, फिर 1 का गुणा इन दोनों के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, x का हो गया, अब आते हैं +1 का। +1 का गुणा करेंगे x से, +1 का गुणा करेंगे x से, तो कितना आएगा +x। भाई 1 लिखे चाहे ना लिखे, बात तो एक है, क्यों ये हो गया। अब +1 का गुणा करेंगे -2 से, +1 का गुणा करेंगे -2 से, तो कितना हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है। चलिए ऐसा ही इसके साथ कर लेते हैं। x का करेंगे, x का गुणा करेंगे x के साथ, एक्स स्क्वायर, x का गुणा करेंगे -1 के साथ, तो -x बन जा x। 3 का गुणा करेंगे x से, प्लस 3x, 3 का गुणा 1 से, 1 से, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं सर, अब देखिए सबको इधर लाते हैं बारी बारी से, सबको साथ, देखिए ये इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, एक साथ करते हैं, तो इसके साथ पहले कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा -2x + x, क्या हो जाएगा -x कैसे बचेगा, क्योंकि 2x में से x घटा देंगे, x बचेगा। अब बड़ा कौन है इसमें से, 2 है बड़ा, उसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है सर, ये बात ध्यान रखिएगा। -2 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, लिखेंगे नहीं माइनस, केवल घटाएंगे, 3 में से क्या 2x। ठीक है, यहाँ +2x - 3 ये हो गया। अब बारी बारी सबको लाते हैं, एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर -x, ये जो +2x इधर है -2x, -2 है, ये -3 इधर है, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। इससे ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, -2 3x, यहाँ घट जाएगा, 3 में से हो गया 1 + 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब बताइए, ये हो गया। अब बताइए कि ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, इसको उधर कर लेते हैं, 3x यानी -3x से तो उधर लाते हैं, +1 को उधर ले जाते हैं, -1 हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण लग रहा है ये नहीं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, 1 है। ठीक है, अधिकतम घात 2 नहीं है, 1 है, लिखेंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब क्या करते हैं हम लोग, x - 3 है, 2x + 1 है बराबर x ऑफ x + 5 है। देखिए तो गुणा करते हैं बारी बारी से, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्यों हो जाएगा कि नहीं, 2x का फिर इससे करेंगे तो -3 दूना 6x। ठीक है, अब 1 का करेंगे x से करेंगे तो +x,
1 का फिर -3 से करेंगे, -3 एकम 3, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा। x का करेंगे x स्क्वायर प्लस x का x से करेंगे x स्क्वायर हो गया। अब x का 5 से कर देंगे, x का 5 से कर देंगे, क्यों? x का एक बार x से, फिर x का एक बार 5 से, तो कितना आ जाएगा 5x। समझ में आ रहा है? 2x को इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को इधर ला देंगे, -x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5x को इधर ला देंगे तो -6x, पहले x इसको हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -5x, क्योंकि 6 में से 1 घटा तो 5 बचेगा, ठीक, x, और दोनों में बड़ा कौन है? 6 है, 6 का चिन्ह माइनस है, माइनस हो जाएगा, ठीक। प्लस 5x इधर आएगा तो -5x इज इक्वल टू -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा भाई, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर के लिए बचेगा माइनस माइनस में प्लस, कितना हो जाएगा 10x। माइनस क्यों लगा? क्योंकि बड़ा यही है, ठीक है सर। +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर 0। समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या करेंगे, अब ये देखिए द्विघात समीकरण है, पावर घात 2 है, क्या हो जाएगा? हाँ, द्विघात समीकरण है, ठीक है सर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है पहले 5वां है, देखिए x का गुणा पहले ऐसे करेंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा -1 करेंगे -x, -3 का गुणा 2x से करेंगे तो 2 × 6 -6x, माइनस गुणा -x करेंगे माइनस प्लस 3 एकम 3। समझ आ रहा है दोस्तों? ये हो जाएगा। ऐसे ही x करेंगे, x का करेंगे x के साथ, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x का करेंगे 5 के साथ 5x, फिर -1 का यानी -1 का x के साथ करेंगे -x, -1 का +5 से करेंगे प्लस माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे सर, इसको हल कर लेते थोड़ा सा, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस में प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस लिखेंगे नहीं, केवल 6 में 1 जोड़ेंगे, 7x, दोनों में बड़ा कौन है? 6 का चिन्ह क्या है? माइनस, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है। ये +3, यहाँ पे x स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा +4x, 5 में से गया 4x -5। अब इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये -7x है, ये +4 इधर जाएगा -4x, ठीक है, बराबर -5 यहाँ है, अब +3 है, उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, कि नहीं? हो जाएगा। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा दें, कितना हो जाएगा x स्क्वायर -7 4 11x, कितना हो जाएगा -8, 5 3 8, -8 को इधर कर देंगे, क्यों? माइनस को जब इधर कर देंगे कितना हो जाएगा +8, x स्क्वायर -11x + 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है सर? x के पावर 2, ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है? ये लिखेंगे हाँ, द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए पहले 6वां क्वेश्चन है, x स्क्वायर + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ये है तो a - b का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, देखिए साइड में आप लिख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए इस फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ देंगे, देखिए तोड़ते हैं, लिखते हैं हल। पहले तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, जैसे दिया हुआ है इसको केवल वैसे ही लिख देते हैं, लिख दिए, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर + b स्क्वायर, b 4 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 - 2ab, तो 2ab तो यानी 2ab, यही तो हुआ, तो कितना हो जाएगा? ये वाला जो हिस्सा है 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा -4x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर उधर ला देंगे, -x स्क्वायर + 3x है, प्लस यहाँ +3x है, ये -4x है, जब इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, क्यों? हो जाएगा कि नहीं? बराबर, सॉरी +1 भी तो है यहाँ पे, +1 बराबर 0, ये हो गया। x स्क्वायर कट जाएगा, 4 3 7x, ठीक है, यहाँ 4 भी तो है सर, यहाँ 4 भी तो है, जब 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, तो 7x, और ये कितना हो जाएगा -4 में से गया 3 -3 बराबर 0, ये बचा। तो द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को? x की अधिकतम घात कितना है? 1 है, होना कितना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो लिखेंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं
है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो ठीक है, तो गुणा कर लेंगे। इसका फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब ना, लिख लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए इस पर अब हम रखते हैं, लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन यानी हल। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 8, दो का क्यूब जब करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब जो करेंगे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं। तो प्लस 8 प्लस 3ab 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी यानी x प्लस 2, ये हो गया। क्यों, समझ आ रहा है। देखिए बराबर 2x का गुणा जब x स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रहेगा, x का गुणा x क्यूब सॉरी x है, x का पावर 1 है, x का गुणा जब x स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा नहीं, 2 1 3 हो जाएगा। माइनस 2x का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 6x x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, इसका ऐसे गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x ना प्लस 8 प्लस x क्यूब बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्यूब वाले को इधर ला देंगे। ऐसा काम करते हैं कि सबसे बड़ा क्यूब है, क्यूब इधर ही है, तो इस सबको बारी बारी से उधर ले आते हैं, सबको बारी बारी से उधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे 2x क्यूब, ई प्लस क्यूब को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 6x स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम सारे को उधर ले आ रहे हैं। बात ध्यान दीजिएगा, सारे को उस पर ले आ रहे हैं। ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस 2x इधर है, इसको लिख देते हैं माइनस 2x, ई प्लस 12x से जब उधर जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और प्लस 8 है, जब उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, चलिए 2x क्यूब में से x क्यूब हटाएंगे कितना हो जाएगा, x क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 14x, क्यों माइनस 8 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है, इसका तो पावर है 3 है, घात अधिकतम घात कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यानी देंगे साइड में नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अधिकतम घात इसका 3 है, होना चाहिए कितना 2 होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है सर, तो a माइनस बी का होल क्यूब दिखाई दे रहा है, इसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये हो गया। ठीक है सर, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। चलिए इसको हल देखते हैं, इसका हल, इसको तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसी को हल कर लेते हैं तो आसान होगा हम लोग को ना, इसको पहले हल कर लेते हैं फटाक से। x माइनस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3ab, यही है कोष्टक में a माइनस बी, कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 6x ऑफ x माइनस 2। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे फिर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, ये हो गया। अब जो है इसके बराबर हम लोग इसको रख देते हैं। ठीक है सर, चलिए देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अब ये वाला लिख देंगे पूरा हिस्सा, x क्यूब, ये 12 और 8 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख के डायरेक्ट हम लोग ये देते हैं 6 स्क्वायर, पहले इसको लिख दिए, अब 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, तो प्लस 4, क्यों आसान हो गया ना थोड़ा। अब क्या करते हैं सर, अब सबको इधर लाते हैं फटाफट, एक्स क्यूब को इधर लाएंगे पहले, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब है, जब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर अब लिखते हैं माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ये हो गया, माइनस एक्स है इधर, माइनस एक्स है इधर, तो एक्स वाला सिस्टम कुछ है नहीं तो केवल माइनस एक्स लिख देते हैं,
+1 है, ये +4 है, जब इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, क्यों, बराबर 0। इससे ये कट गया, कटा कि नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस क्यों, क्योंकि बड़ा 6 है, 6 का चिन्ह प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 का 2, 2x²। हमेशा बड़े वाले अंक का, डिजिट का, संख्या का चिन्ह रहेगा, बड़े वाले का, ठीक है। उसका प्लस माइनस करके आप लोग हटा लेंगे, ये हो गया -x, 4 में से गया 3, माइनस लगा दिए, 4 चिन्ह बड़ा है, -3 बराबर 0। आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण है, x की घात 2 है, द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे यहाँ पे हाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो स्थिति है इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में नियुक्त कर देना है, ठीक है सर। चलिए देखिए, पहले पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई 2 गुने से अधिक है, यानी क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, जिसके 2 गुने से अधिक है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्यों, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए देख लीजिए, निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर लिख दिया हम लोग। अब लिखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, x, ठीक है सर, और लंबाई x मीटर ना, x मीटर, ठीक है। और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर बोला है चौड़ाई के 2 गुने से, यानी इसके 2 गुने से, इसके 2 गुने से, यानी 2x से 1 अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, ये, ठीक है सर। ये हो गया, ये हो जाएगा मीटर में, ये हो गया। अब लिखेंगे हल, जो दिया है वो हम लोग लिख लिए समझा के, ठीक है सर। अब लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, ये हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्यों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये होता है। तो आयत क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर, यानी 528, लंबाई कितना है 2x + 1, चौड़ाई कितना है x है, समझ में आ रहा है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x² + x, 528 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0। तो ये समीकरण रूप में आ गया, तो द्विघात समीकरण ये है, ठीक है सर। अब इसको चाहे तो आप हल भी कर सकते हैं, x का मान निकाल लेंगे, निकाल के इसमें रख देंगे तो लंबाई चौड़ाई भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें यही पूछा है, ठीक है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी द्विघात समीकरण रूप में आ गया, बस इतना करना है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो रेड से टिक मार्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूरा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के आता है ये, ठीक है। केवल इसमें अंक जो है बदला रहेगा और जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, ये पैटर्न का जो है सेम रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, पूर्णांकों को, ठीक है सर। तो चलिए पहले समझ लेते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए यहाँ हम लोग मान लिए हैं, माना पहली क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। क्रमांगत क्या होता है, क्रमांगत यानी जो क्रम से हो, क्रमांगत यानी जो क्रम से हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मतलब ये इसको कहते हैं क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है सर, ये बता देंगे। तो इसको एक पैटर्न के रूप में मान लेते हैं x। अब दूसरी क्रमांगत अगर हम मानेंगे यहाँ पे दूसरी क्रमांगत अगर हम मानेंगे कि दूसरी क्रमांगत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो सब में 1 जुड़ रहा है, क्यों, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे x + 1, समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि सब में 1 जोड़ने पे तो अगला वाला आ रहा है, तो अगला हमें निकालना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कर लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हल अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है सर। यानी प्रश्न क्या कह रहा है 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल, यानी इनका गुणनफल कितना है 306, तो यहाँ लिखेंगे हम गुणनफल बराबर 306, ठीक है सर।
तो x का गुणा किससे करेंगे, x प्लस 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा 306। ये हो जाएगा x का गुणा ऐसे करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 1 से करेंगे x, एक कम x, और 306 इधर आएगा तो -306 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बराबर 0, बस हो गया, दैट इज योर आंसर। मतलब द्विघात समीकरण रूप में खाली दिखाना है। आप इसको हल भी कर सकते हैं, अगर पूर्णांक निकालना हो तो आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है सर, हल हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो पूछा है फिलहाल वही निकालना हम लोग। चलिए अगला देखिए, लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु यानी वर्षों में आयु है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है सर, किसकी वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए निकालते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो पहले रोहन को x मान लेंगे और माँ को x प्लस 26 कर लेंगे। क्यों, यही करेंगे। देखिए, माना रोहन की आयु क्या मान लेते हैं हम लोग, x, क्या मान लेते हैं x, समझ में आ रहा है। अब लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ी है तो यानी कि 26 होगा प्लस होगा। क्यों, ये हो गया, ये माँ की आयु हो गई, ये रोहन की आयु हो गई। ठीक, अब यहाँ लिख लेते हैं हल, ठीक है, हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, लिखा है उनकी आयु गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो पहले लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, तो 3 दोनों में जुड़ेगा। क्यों सर, रोहन में भी जुड़ेगा x प्लस 3, माँ में भी जुड़ेगा x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है सर, ये रोहन का, ये माँ का। आगे देख लेते हैं, बोला है अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु गुणनफल यानी इनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है सर, यानी x प्लस 3 गुणे x प्लस 29, क्यों, कितना हो जाएगा 360। समझ में आ रहा है, ये हो गया। इसको हल कर लेते हैं सर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका इससे करेंगे 3x प्लस इसका इससे करेंगे 29x प्लस 29 का 3 से करेंगे 9 त्रिक 27 के साथ लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360, ये हो गया। ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 3 जोड़ दें 32 हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ये घटा देंगे सर, जब घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x कितना आएगा सर, देखिए 10 में 7 गया 3, 15 में 60 गया 7, 2 2 73 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण रूप बन गया। बस केवल इसे बनाना ही है, हल नहीं करना है। ठीक है सर, हाँ आप लोग हल करने को चिंता मत करिएगा, हल नहीं करना, इतना बन गया, बस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में ये आया हुआ है पिछले साल। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती यानी प्लस करेंगे, कम यानी माइनस करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है सर, चाल ज्ञात करना है, तो चलिए इसको पहले समझ के करते हैं। देखिए प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। दूरी लिखा है, रेलगाड़ी की दूरी समान चाल से तय करती। दूरी हम लोग लिख दिए हैं, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, चाल समान चाल से, तो लिख देते हैं माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल हो गया। तो चाल दिया है, दूरी भी दिया है, समय निकल जाएगा, तो लिखेंगे रेलगाड़ी का समय। रेलगाड़ी का समय t1 मान लेते हैं, क्यों, टाइम। ठीक है, कितना हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला पता है हम लोगों को, दूरी बटे चाल। तो कितना हो जाएगा, दूरी कितना है 480, चाल कितना है x है, यानी t1 बराबर कितना आ जाएगा सर, t1 बराबर 480 बटे x। ये हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड कंडीशन, क्या कहता है सर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी x में से हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं। ठीक है सर, कम होती, दूरी तो सेम ही है, दूरी 480 ही है। ठीक है, तो अब समय निकाल लेते हैं, यानी t2 निकाल लेते हैं। तो t2 कितना हो जाएगा,
480 मतलब दूरी बटे चाल, तो दूरी ये है, चाल ये है, x माइनस 8। क्यों, ये हो गया, T1 आ गया, T2 आ गया, ये हो गया। ठीक, देखिए दोस्तों T1 T2 को माना गया। अब हम लोग देखिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में लिखा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यानी कि T2 माइनस T1 बराबर 3। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो कम वाला चाल है, यानी कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो जाहिर सी बात समय अधिक लगेगा। तो T2 जो है बराबर T1 प्लस 3। ये क्यों, ये क्योंकि जो T2 है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो समय जाहिर सी बात है कि अधिक लगेगा, अधिक लगेगा। तो कितना अधिक लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा। 3 घंटा किस में जोड़ेंगे, T1 में। ठीक, जब इसको हल करेंगे इतना आएगा। ठीक है सर, चलिए अब मान रखते थे हम लोग। तो T2 कितना है, 480 बटे एक्स माइनस 8, माइनस T1 कितना है, 480 बटे एक्स बराबर 3। इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिए। इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे, कितना हो जाएगा, 480 एक्स माइनस 480 ऑफ एक्स माइनस 8। ठीक है सर, ध्यान दीजिए। और बचा नीचे ये दोनों बटे में एक्स ऑफ एक्स माइनस 8 बराबर 3। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ ही रहा है। इसका गुणा इससे कर दिए, इसका गुणा इससे कर दिए, और नीचे वाले गुणा होता ही है। ठीक है, अब ये वाला गुणा 3 से हो जाएगा पूरा, इसका आपस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 480 एक्स माइनस 480 का एक्स से 480 एक्स, ये हो गया 480 एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 480 का 8 से करेंगे 0, 8 8 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 6 38, 3840 बराबर 3 ऑफ एक्स का इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। जब इससे करेंगे कितना हो जाएगा, पहले ये तो कट ही जाएगा, इसको काट लेते हैं, लिखते हैं 3840 बराबर, इसका ऐसे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 तरीके 24x। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे अच्छे से तो कितना हो जाएगा, 3840 को सर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कट वट भी रहा है क्या इसमें, देखिए 3 से सब कट रहा है ना, तो काट लेंगे। 3 जब कॉमन लेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 8x। इसमें जब 3 कॉमन लेंगे इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 कॉमन लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 0 बराबर 0, 3 इधर आएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। जो घास समीकरण बन गया, ये बन गया। अब इसको आप लोग हल कर लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, चाल आ जाएगा, फिर अपना आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए दोस्तों आप लोगों का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, कहीं वीडियो में गलती हो, जो भी त्रुटि हो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कहाँ पे गलती है, तो मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।